आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चे, आज हम जो हमारा रिमेनिंग टॉपिक था लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज के हवाले से हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वो था हमारे पास लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियो इन टर्म ऑफ लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल बेटा हमने पढ़ लिया था। लाइटिक साइकिल को हमने पढ़ लिया था, जिसके अंदर हमने कहा था बैक्टीरिया वायरस के अटैक की वजह से फट जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब जो दूसरा हमारा टॉपिक बचा हुआ था वो है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल इन विच द फेज डज नॉट always destroy the bacteria. Sometimes it lives peacefully inside the bacterial cell. It does not control the biosynthetic machinery of the host bacteria. क्या कहना चाह रहा है बेटा कि कभी कभार ऐसा होता है कि बैक्टीरिया ज़रूरी नहीं होता कि ख़त्म हो जाए वायरस के अटैक की वजह से। कभी कभी वायरस का जो डीएनए होता है वो पीसफुली भी बैक्टीरिया के डीएनए के साथ रहना शुरू कर देता है। तो वो किस हालत में होता है, किस साइकिल में होता है, वो होता है लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर। इसमें होता क्या है बेटे, वो सारे प्रोसेस होते हैं जैसे कि अटैचमेंट, या हम कहते हैं एड्जॉर्प्शन, ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास प्रोसेस था पेनिट्रेशन। थर्ड था हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, ठीक हो गया। और फोर्थ था लाइसेस, या हमने पढ़ा था रिलीज़। तो ये चार प्रोसेस थे, चारों को हमने नाम दिया था, ये सारे के सारे लाइटिक साइकिल के अंदर बेटे होते थे। अब जो दो मेन प्रोसेसेस हैं, मतलब अटैचमेंट का भी और पेनिट्रेशन का भी, ये दोनों प्रोसेस लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर भी होते हैं। मिसाल के तौर पर ये बैक्टीरिया है हमारे पास, ये उसके ऊपर मौजूद वायरस है, और हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास बैक्टीरियल डीएनए है बेटे, और ये वायरल डीएनए है। तो होता क्या है, ये तो अटैचमेंट हो गई अब, ठीक। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, वही बैक्टीरियल सेल है और उसके ऊपर मौजूद वायरस है, उसका डीएनए अंदर आ जाता है। हम यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं द वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेटेड इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। मतलब ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम जिसको हम डीएनए का नाम दे रहे हैं, और ये जो वायरल डीएनए है, अब ये अटैचमेंट हो जाती है इनकी, अब ये प्लाज्मिड की सूरत में आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये बैक्टीरियल डीएनए है क्रोमोसोम की सूरत में, और उसके साथ ये जो मौजूद है बेटे वायरल, अब ये इनकॉर्पोरेटेड हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? इनकॉर्पोरेटेड, मिल चुके हैं, इकट्ठे हो गए हैं। तो हम इस सूरत में हम कहेंगे ये जो प्रोसेस होगा इसको हम नाम देंगे लाइसोजीनी का। क्या नाम देंगे इसको हम? लाइसोजीनी। और इस सूरत में ये सारा बैक्टीरिया जो होगा इसको हम नाम देंगे प्रोफेज। क्या नाम देंगे बेटा हम इसको? प्रोफेज का। तो बैक्टीरिया कंटिन्यू टू लिव एंड रिप्रोड्यूस नॉर्मली इन दिस कंडीशन, यानी कि बैक्टीरिया इस हालत में अपने आप को रिप्रोड्यूस भी कराएगा और उसके साथ साथ रहना भी शुरू कर देगा बड़ा पीसफुल तरीके से। अब वो कहता है कि ये जो वायरल डीएनए था ये बैक्टीरियल डीएनए का हिस्सा बन चुका है, और वो जनरेशन टू जनरेशन किसकी भाई? बैक्टीरिया की। जनरेशन टू जनरेशन ये जो वायरल डीएनए है बैक्टीरिया के अंदर रहेगा। मिसाल के तौर पर ये डिवाइड होता है, अच्छा ये दो सेल बनते हैं बैक्टीरिया के। इसका जो डीएनए था किसका? वायरस का, वो बैक्टीरिया के डीएनए के साथ हमेशा रहता है। तो ये नस्ल दर नस्ल ये बैक्टीरिया का डीएनए भी ट्रांसफ़र होता रहेगा। तो इस पूरे अमल को हम नाम देते हैं बेटा लाइसोजीनी का, और ये सारे का सारा जो बैक्टीरिया कहलाएगा वो हमें हमारे पास प्रोफेज कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर अब वायरस का डीएनए भी अटैच है। अच्छा, बसा औकात ऐसा होता है समटाइम, कभी कभी ऐसा होता है ये जो वायरल डीएनए था बैक्टीरिया के डीएनए के साथ अटैच था, ये डी अटैच हो जाता है। वही हम बना लेते हैं भाई, ये बैक्टीरियल डीएनए हो गया,
ये क्या था, वायरल डीएनए। और ये जो वायरल डीएनए बेटा ये क्या हो जाता है, डीअटैच हो जाता है। इसे हम कहते हैं डीटैच, अलहदा हो जाना। तो जब डीटैच हो जाता है तो फौरी तौर पे लाइसेस का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। लाइसेस का प्रोसेस क्या हो जाता है, स्टार्ट। तो उस अमल को हम नाम देते हैं इंडक्शन। क्या नाम देंगे उसको हम, इंडक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये कि डिफाइन इंडक्शन इन टर्म ऑफ बैक्टीरियोफेज। यानी बैक्टीरियोफेज के अंदर इंडक्शन कैसे होती है। तो आप कहेंगे भाई समटाइम द वायरल डीएनए डिटैचेस फ्रॉम द बैक्टीरियल क्रोमोसोम एंड स्टार्ट्स द लाइटिक साइकिल, दिस प्रोसेस इज नोन एज इंडक्शन। अब इसके साथ साथ वो कहते हैं कि ये जो हमारे पास लाइसोजेनिक बैक्टीरिया है रेजिस्टेंट होते हैं वायरल इन्फेक्शन से। यानी कि अगर इसी तरह का प्रोफेज यानी कि वायरस, फेज वायरस अगर आता रहे और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या मौजूद होता है, वायरल डीएनए मौजूद होता है। लेकिन बाज़ औक़ात लाइसोजेनी ख़त्म हो जाती है और इंडक्शन स्टार्ट हो जाती है, तो इस तरह से हम कहेंगे ये क्या हो जाते हैं, लाइसेस का शिकार हो जाते हैं और आखिरकार बैक्टीरिया क्या हो जाता है, जगह जगह से फट जाता है और उसके अंदर जो डीएनए था वो ख़त्म हो जाता है। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि ऐसा होने से बेटा ये अपना फिर से प्रोटीन्स कोड बनाना शुरू कर देते हैं, अपने आप को बढ़ाना शुरू कर देता है। जब भर जाएगा ये बैक्टीरिया वायरसेस से तो ऑटोमेटिकली, जैसे मिसाल देते हैं कि भाई एक गुब्बारा, उसके अंदर हवा जितनी आप फूंकते रहोगे तो एक स्टेज ऐसा आएगा वो गुब्बारा फट जाएगा। तो बैक्टीरिया का फिर से ये अपना क्या होती है, बायोसिंथेटिक मशीनरी, बायोसिंथेटिक मशीनरी, उसको फिर से ये कंट्रोल में ले लेते हैं। यानी कि वो बायोसिंथेटिक मशीनरी स्पेशली क्या होती है, राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम ही तो बैक्टीरिया का प्रोटीन बनाते हैं। तो वायरस को भी जस्ट क्या चाहिए, प्रोटीन कोट बनानी होती है और उसका अपना डीएनए बनाना होता है। तो प्रोटीन कोट बनाने के लिए और साथ साथ डीएनए बनाने के लिए वो क्या इस्तेमाल करते हैं, बैक्टीरिया का राइबोसोम, और अपने आप को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से क्या कर देते हैं, ये लाइटिक साइकिल पे स्टार्ट कर देते हैं। तो इस अमल को हमने नाम दिया था इंडक्शन का। और ये सिर्फ़ और सिर्फ कहाँ होगी, जब बैक्टीरियल डीएनए से वायरल डीएनए डिटैच होगा। तो बेटा ये सारा प्रोसेस क्या था हमारे पास, लाइसोजेनिक साइकिल। सिंपल सा है। हम कहेंगे कि भाई कभी कभी ऐसा होता है कि वायरल डीएनए कभी बैक्टीरिया को तबाह नहीं करता, पीसफुली रहना शुरू कर देता है। तो हम उसको नाम देते हैं लाइसोजेनिक साइकिल का। लाइसोजेनिक साइकिल जब लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर वायरल डीएनए बैक्टीरियल डीएनए के साथ मिलता है तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं लाइसोजीनी का। और वो जो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया का, जो उसका जो डीएनए होता है, जब वायरस के डीएनए के साथ मिल जाता है तो हम उसको नाम दे देते हैं प्रोफेज का। और ये जो बैक्टीरियल डीएनए के साथ वायरल डीएनए, ये बैक्टीरिया के अंदर कई जनरेशन तक रहता है। और कभी ऐसा होता है कि जो बैक्टीरिया का डीएनए था उसके साथ जो जुड़ा हुआ वायरस का डीएनए था डिअटैच हो जाता है, और इस अमल को हम नाम दे देते हैं इंडक्शन। इंडक्शन के नतीजे में बैक्टीरिया ख़त्म होना शुरू हो जाता है, बैक्टीरिया फट जाता है। क्यों फट जाता है कि वायरस फिर से अपने आप को बढ़ा रहे हैं, वायरस फिर से अपनी तादाद बढ़ा लेते हैं। तो इस सूरत में हम कह सकते हैं कि ये जो साइकिल होगा ये सिमिलर टू द लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज होगा। तो इस तरह से बेटा सिंपल सा लेक्चर एंड होता है। इंशाल्लाह आपके नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।